तो हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। उसके पहले हमने सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लिया था, और सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। और ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या देखा हम लोगों ने कि डीएनए का जो सीक्वेंस है वो 5'3' 5' एंड पे है, लेकिन वो डीएनए का सीक्वेंस जो है वो वहां से रीड कौन करता है? एमआरएनए। एमआरएनए मींस विच आरएनए? मैसेंजर आरएनए। विजुअलाइज हो रहा है ना अभी वो डायग्राम की एंड कौन सा होगा? 3' वो जाएगा कहाँ पे? 5'। क्लियर हो रहा है क्या? आप बताओ मुझे। यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन चालू है। तो मैडम ऐसा ऊपर दिखा रही है तो ऐसा जरूर नहीं कि ऊपर होगा। 3D विजन से देखो कि वो यहाँ पे दिखेगा तो उस तरफ भी रहेगा, इस तरफ भी होगा। मतलब वो उसका मैसेज, उसका मीनिंग क्या है कि उसे वो मैसेज कॉपी करना है। किसे कॉपी करना है? मैसेंजर आरएनए को। और उस कॉपी करने वाली प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को कहाँ है? ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसक्रिप्शन होते होते एमआरएनए सारा रॉ मटेरियल भी कॉपी कर लेता है। अगर वो सारा रॉ मटेरियल कॉपी करता है तो उसका अनवांटेड मटेरियल कॉपी किया हुआ निकालना है, और निकालने वाले पार्ट्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इंट्रॉन्स। और जो अंदर रहने चाहिए वो एक्सॉन हो गए। तो इसलिए उसमें प्रोसेस आई वन, दैट इज कॉल्ड एज ए कैपिंग। फिर उसके बाद आया स्प्लाइसिंग, जैसे स्प्लाइस कैसे हम निकालते हैं वैसे। और लास्ट वाली प्रोसेस आती है दैट इज कॉल्ड एज ए टेलिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने जीपीपी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया था, और यहाँ पे एडिनिलीन कुछ केमिकल है देखो, वो हमने एंडिंग पे ऐड किया था। दैट प्रोसेस इज एट द टेल एंड, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टेलिंग। इसका मतलब क्या रहता है कि जो इनिशिएशन एंड रहेगा किसका? आरएनए का, वो 5' एंड पे रहेगा, और टर्मिनेशन एंड कौन सा रहेगा? 3' एंड। तो इनिशिएशन एंड पे एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड आएगा, एंड ऑलवेज दैट इज इनिशिएशन। जैसे कहीं से भी ट्रेन स्टार्ट होगी तो उसका इनिशिएशन पॉइंट होता है। तो हमको जहाँ डेस्टिनी है वहां जाना होगा तो ही हमारा इनिशिएशन पॉइंट डिसाइड होता है। तो सपोज अगर हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है सपोज चर्च गेट। तो चर्च गेट जाने के लिए हम कहाँ से जाने वाले हैं? हम रहते कहाँ पे है? बोईसर में रहते हैं ना। तो हमारा ट्रेन पकड़ने का इनिशिएशन पॉइंट कौन सा रहेगा? बोईसर रहेगा। हम पालघर से भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट पालघर बनेगा। तो अगर हम पालघर से बैठे तो भी हमारा जेनेटिक कोड AUG ही होगा, और अगर हम बोईसर से बैठे तो भी हमारा जेनेटिक कोड AUG ही होगा, और अगर हम विरार से बैठे तो भी हमारा जेनेटिक कोड AUG ही रहेगा। तो जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा वो इनिशिएशन कोड पकड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज ए AUG। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। तो मैडम ये AUG आप क्या लिख रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए फिर आगे टेक्स्ट बुक में आया, हेडिंग क्या आया बताओ? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड हमने स्टार्ट किया था कल परसों, याद है? कल कल छुट्टी दिया था ना, परसों हमने स्टार्ट किया था। जेनेटिक कोड स्टार्ट हुआ है? जरा रिप्लाई दो हमें। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टार्टेड इन फॉर्म ऑफ कोड लैंग्वेज। तो जेनेटिक कोड कौन से लैंग्वेज में रीड की जाती है? दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ए कोड लैंग्वेज, and that genetic code contains the code word. That code words are called as a codon. तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे वर्ड सुनाई देंगे, जैसे एंटी कोडोन, फिर उसके बाद कोडोजेन, फिर उसके बाद कोडोन। तो कोडोजेन कहाँ पे होगा? ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? एम आई ऑडिबल टू यू? हम आपको सुनाई दे रहे हैं ना, और समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? वो वर्ड कान पे आ रहे हैं आप सबके? तो यहाँ पे क्या होता है कि जेनेटिक कोड दैट कंटेन्स दी, ओके थैंक यू नम्रता। तो जेनेटिक कोड दैट कंटेन्स द कोड वर्ड्स, दैट इज, थैंक यू शांभवी। तो हम कहाँ पे है? दो जीन पे रहेगा, जो 3' एंड पे रहेगा वो उसको कहते हैं कोडोजेन। मतलब डीएनए पे रहेगा वो कोडोजेन होगा। डीएनए से रीड करके, ओके दीक्षा, तो डीएनए से रीड करके जो लिया जाएगा वो कौन लेगा? mRNA, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए पे रहता है, उसे कहते हैं कोडॉन। उसे क्या नाम दिया है? कोडॉन। सो ईच वन हैव स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक एमिनो एसिड। तो हर एक को एक स्पेसिफिक, आई थिंक हमने ये भी पढ़ाया कि आपको स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक एमिनो एसिड कैसे आया करके। तो जेनेटिक कोड इज अ कलेक्शन ऑफ बेस सीक्वेंस दैट करस्पॉन्ड टू ईच एमिनो एसिड। वो अपने अपने एमिनो एसिड को लेके आता है। आज हमें आपको वुबल हाइपोथेसिस पढ़ाना है। इफ अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इज कोडॉन, अगर एक सिंगल नाइट्रोजन बेस ही कोडॉन होता,
मतलब एडिनाइन ही एक कोड होता, ग्वानिन ही एक कोड होता, थायमिन ही कोड होता, या साइटोसिन कोड होता। तो ये चारों कोड से ओनली 4 टाइप ऑफ एमिनो एसिड बनते थे, इसलिए सिंगल नाइट्रोजन बेस कोडॉन नहीं बना। फिर उसके बाद क्या कहा कि अगर 2 होते नाइट्रोजन बेस 2 होते तो 2 से कितने बनते 16। देखो हमने नोट्स बहुत सिस्टमैटिकली दिए, आप ध्यान दो। तो उसमें से ओनली 16 एमिनो एसिड बनते थे। लेकिन अगर 3 नाइट्रोजन बेस होते तो उसमें से ओनली 64 टाइप ही एमिनो एसिड बनेंगे। तो अब गड़बड़ क्या होगी, 64 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड बनेंगे, लेकिन 64 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 20 की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या कहा है, हेंस देयर मस्ट बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कितने हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेसिस दैट विल बी सफिशिएंट टू, वो सफिशिएंट किसके लिए है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड। क्यों उन्होंने कहा देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेसिस, ताकि 64 हो गए तो वो बहुत ही सफिशिएंट हो गए 20 एमिनो एसिड बनाने के लिए। तो जेनेटिक कोड की हमने प्रॉपर्टी ली कि जेनेटिक कोड ऑलवेज कितने फॉर्म में रहेगा, 3 लेटर में, इसलिए उसे कहा है ट्रिपलेट में है। तो जेनेटिक कोड का पहला एंड कौन सा कहा, 5' कॉम्प्लीमेंट्री एंड उसका 3' mRNA पे। सो फिर उसके बाद जेनेटिक कोड हैज अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, दैट इज डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज रीड इन व्हाट डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन, नॉट इन व्हाट डायरेक्शन, 3' to 5'। आई थिंक ये कल हुआ, ये भी कल हुआ। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, वो एक ही सिंगल नाइट्रोजन बेस जो रहेगा उसी पार्ट पे ओनली 1 ही कोडॉन होगा, दूसरे एडिशन कोडॉन उसके ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे। ओवरलैप नहीं होंगे मतलब ये स्ट्रेट रहेगा, या तो वो ट्विस्टेड हुआ, सुनो सपोज ये सिंगल स्टैंडर्ड है लेकिन ये ऐसा हुआ, सपोज ऐसा, तो यहाँ पे हमें लगेगा ओवरलैप होगा, नहीं होगा यहाँ पे ओवरलैप। यहाँ पे ओवरलैपिंग के यहाँ पे नाइट्रोजन बेस ही नहीं आएगा। नाइट्रोजन बेस अगर इस जगह से ओवरलैप हुआ, मैडम यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन था, यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन है, यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री कोड यहाँ पे लेगा साइटोसिन, यहाँ पे एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कोड लेगा थायमिन, पर वो कभी भी ओवरलैप नहीं होगा। तो ट्विस्ट होगा तो भी ओवरलैपिंग प्रोसेस नहीं होगी। तो genetic code is non-overlapping in a single base a part of only one codon. Adjacent codons do not overlap. उसके आजू बाजू के कोडॉन कभी भी उसके ऊपर ओवरलैप नहीं होते। तो जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, उसको कॉमा नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली रीड किया जाता है, कुछ गैप नहीं रहा है, कुछ पंक्चुएशन मार्क नहीं है। जेनेटिक कोड हैज अ डीजेनरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सिंगल एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। ये कैसे हम बताते हैं, देखो टोटल अपने पास कितने थे, 64 एमिनो एसिड्स थे। ओके, अब ये 64 सॉरी कोडॉन है, 64 में से मुझे कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20। तो मुझे कितने नाइट्रोजन बेसिस की जरूरत थी, 20 नाइट्रोजन बेसिस की जरूरत थी, 20 ट्रिपलेट कोड की जरूरत थी। लेकिन अब मेरे पास 64 आए, उसमें से 1 जो रहता है ना वो ऑलवेज कोड फॉर मिथियोनाइन रहता है। मिथियोनाइन का मतलब क्या है यहाँ पे, एक मिनट, दैट इज मिथियोनाइन मीन्स मिथियोनाइन नाम का एमिनो एसिड बनाएगा। तो हमने यहाँ पे लिया ये 64 ट्रिपलेट है, 64 ट्रिपलेट में से 20 एमिनो एसिड बनाने हैं। तो 20 एमिनो एसिड बनाने में से यहाँ पे 1 जो है वो फिक्स है, वो बनाएगा मिथियोनाइन नाम का एमिनो एसिड, और 3 जो है वो नॉनसेंस कोडॉन है, या तो हम उसे कहते हैं स्टॉप कोडॉन है, वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करेंगे। तो टोटल 4 खत्म हुए, तो इसका मतलब हमारे पास कितने रह गए, अभी 60 रह गए। तो 60 रहेंगे और 60 से हमें एमिनो एसिड कितने बनाने हैं, 20। तो बाय चांस ऐसा हो सकता है कि मिनिमम टू कह रही हो, तो मैक्सिमम 4 या 5 अगर मैंने ट्रिपलेट लिए, मिनिमम अगर ट्रू कहा तो ट्रिपलेट लिए, तो मुझे 20 एमिनो एसिड मिल सकते। इसका मतलब इसको डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, 3 करेंगे ना, 3 2 6, तो इसका मतलब 20 आएगा। तो इसका मतलब क्या कि 3 नाइट्रोजन ट्रिपलेट जो है वो 3 ट्रिपलेट से मुझे एक एमिनो एसिड मिलेगा। ये कितने जन को समझ में आया, प्लीज जस्ट गिव मी द रिप्लाई, चैट करो थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल ट्रिपलेट कोडॉन कितना हुआ, 64। ओके,
वो कैसे हुआ वो कल हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा तो। हमने यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ऐसे लिया था। फिर यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। हाँ हाँ ओके, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन कल का ये टॉपिक है। देखो कल हमने ए और ये ए लिया, ये याद है क्या? जस्ट बोलो। ये 3 कोड जो भी ज्वाइन है, बाकी लोग भी चैट करो, आपको सबको पढ़ना है जो भी ज्वाइन हुए हैं ना। हाँ तो फिर उसके बाद ए, ये याद है ए और जी हुआ था। ये कितने हुए यहाँ पे? 16। यहाँ पे कितने हुए? ये 4 4 4 4 ऐसे करके हम लोगों ने कितना लिया था? 16। याद है? इतना सबको याद आ रहा है? फिर ये 16, फिर ये 16, ये 16 और ये 16, ऐसे टोटल मिला के अपने कितने हुए? 64। हाँ यस, यहाँ तक आपको समझ में आया है मतलब। अब ये 64 नाइट्रोजन बेस है। वो डायग्राम पिक से दिखाती हूँ आपको, 2 मिनट। हाँ टेक्स्ट बुक खोलती हूँ। थोड़ा लेसन हार्ड है, लेकिन अगर आप रिपीटेटिवली सुनेंगे ना, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये याद है? ये हम लोगों ने लिया था। ये नाइट्रोजन बेसिस टोटल कितने लिए थे? 64। और 64 में से ये देखो फिनिल एलिनाइन, ये कितने किसे यूज करके? यू यू यू, ये 3U को लेके फिनिल एलिनाइन बनता है, या तो UUC को लेके फिनिल एलिनाइन बनता है। तो एक मस्त प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पढ़ रहे हैं हम लोग डीएनए का, हमारी बॉडी का, कि वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पढ़ के हर सेल को समझ में आता है कि मुझे मेरा कैसा बनाना है। तो जब वो आपको ना बहुत अच्छा लगता है ना, देखो एक जस्ट एक नेचर की ग्लोरी की फॉर्म में बताती हूँ। झाड़ से हम फूल देखते हैं, सपोज रोज, एकदम अट्रैक्टिव पिंक कलर का रोज फ्लावर हम देख रहे हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है, अरे आज मुझे ये पिंक कलर का रोज का अट्रैक्टिव पिंक फ्लावर देखने मिला है। लेकिन हम वो पिंक कलर का फ्लावर किस वजह से देख सकते हैं? क्योंकि हमारी जो सेल्स है, आईज की सेल है, वो कलर डिफरेंशिएशन करती है। वो पिंक कलर का फ्लावर अगर हमने हमारे हाथ को कहा कि इसको पहचानो, तो वो नहीं पहचान पाएगा। वो क्या पहचानेगा? उससे उसका सॉफ्टनेस पहचानेगा। ये फ्लावर है क्या? नोज को कहा कि इसे पहचानो, तो वो नहीं पहचानेगा। वो स्मेल लेगा और कहेगा इसका स्मेल इस तरह से है, तो ये स्मेल को रोज कहेंगे। तो नोज की जो सेल्स है वो कुछ कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट है, और फिर वो कीमो रिसेप्टर कोई तो नाइट्रोजन बेस से एक्टिवेट होता है। डीएनए का जो रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट है आंखों में, वो लाइट को कलर कर समझता है, विबज्योर को समझता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कलर आपका स्टमक नहीं समझता। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं? तो स्टमक को अगर आपने गुलाब जामुन खिलाया, तो स्टमक नहीं कहेगा कि अरे वाह मस्त रेड कलर का गुलाब जामुन खिलाया, कभी नहीं बोलेगा। आपकी आंखें बोलेंगी इतना मस्त कलर अट्रैक्टिव लग रहा है, और स्टमक क्या कहेगा? वाह मुझे मस्त ग्लूकोज मिल गया। तो इस तरह से वो सेल अपना अपना काम डिफ्रेंशिएट करती है। दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोटीन सिंथेसिस। तो जिससे वो डिफ्रेंशिएट करती है, उसका मेन बेस है नाइट्रोजन ट्रिपलेट कोड। और ये नाइट्रोजन ट्रिपलेट कोड मतलब क्या? ये ए कहाँ से आया, ये आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि हमने डीएनए पढ़ा है आपको, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो भी हम बताते हैं कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए का यहाँ पे स्ट्रैंड जो है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड किससे बनी होती है? पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजन बेस से, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो ओनली केमिकल गड़बड़, ओनली केमिकल लोचा आपके लैंग्वेज में कहा जाए तो, बस वो केमिस्ट्री मिलके आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज करती है। तो देखो कैसे बिहेवियर पैटर्न कर सकते। तो कभी कभी फ्रेंडशिप में भी होता है ना ऐसे, अरे उसको मैंने कितनी बार बोला तू पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। उसको भी समझ में आता है पढ़ाई करना है, लेकिन क्या करे, उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाती। तो दैट इज हार्मोनल लोचा, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। तो समझ में नहीं आता इतना बताने के बावजूद भी, क्योंकि बॉडी में सारे हार्मोन्स चेंज हो गए, बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हुआ, ये पेंटोज शुगर हुई, और ये नाइट्रोजन बेस हुआ। तो नाइट्रोजन बेस मतलब कौन? 4, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, जो भी रहेंगे ये। तो ये नाइट्रोजन बेस जो डीएनए पे अरेंज होते हैं, उसे कहा जाएगा कोडोजेन। और वो कोडोजेन
क्या करेंगे, कोडॉन बनाने में हेल्प करेंगे एमआरएनए को। एमआरएनए उसे उल्टा लेगी और एमआरएनए पे जो भी कोड आएगा उसे कहेंगे कोडॉन, उसे क्या नाम दिया जाएगा, कोडॉन। तो हम ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली कितने रहते हैं कोडॉन, ऐसे हमने कहा 64। ये नॉलेज बेस सुनो, जस्ट नॉलेज बेस। उसमें से एक फिक्स रहता है इनिशिएशन का, और बाकी 3 जो स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने वाले, मतलब आंखों को कलर पहचानने वाला जो प्रोटीन है उसे स्टॉप करने वाले। फिर उसके बाद आई से सुनने के लिए जो रहेगा वो, नोज से स्मेल लेने के लिए जो रहेगा वो प्रोसेस को स्टॉप करवाने वाला, दैट इज स्टॉप कोडॉन। अब एक्चुअली हमारे पूरी बॉडी में हर जगह पे, लाइव बॉडी में ओनली कितने इसेंशियल एमिनो एसिड है, 20। तो मेरे पास 20 कोडॉन ही होने चाहिए थे, लेकिन अब मेरे पास बचे कितने, 60। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये 3 से इनिशिएशन होना, 3 नॉनसेंस होना, और बचे कितने बताओ, 60। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आउट ऑफ 64? ओके, अगर 60 बचे हैं और मुझे 20 एमिनो एसिड बनाने हैं, हाँ तो 20 बनाने हैं तो 2 3 जा ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा, मतलब एक एमिनो एसिड बनाने के लिए, यस ओके थैंक यू, तो एक एमिनो एसिड बनाने के लिए मैं कितने कोडॉन को यूज कर सकती हूँ, 3 कोडॉन को, मिनिमम 3 कोडॉन को। हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ? तो उनका कहना है कि 3 कोडॉन से हमें एमिनो एसिड मिलने वाले हैं। तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि यू से फिनिलएलिन बनाना है और यू सी से फिनिलएलिनाइन बनाना है? उसके पास तो ए है, एक जस्ट वर्ड चेंज होने से ल्यूसिन कैसे बनेगा? फिर कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा उसका, सी से ल्यूसिन क्यों नहीं आएगा? वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत जन को समझ में नहीं आता जल्दी। जेनेटिक कोड दैट इज कॉल्ड एज ए डीजेनरेसी। वो कैसे डीजेनरेसी दिखाता है, देखो, सिंगल एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय, एक एमिनो एसिड बनाने के लिए मुझे मोर देन 2 1 कोडॉन्स मिलेंगे। तो अभी 2 मैक्सिमम 3 लगेंगे ना, ऐसे कहा। तो जैसे सिस्टोसाइन लिखा है हमने, तो उसमें कितने कोडॉन्स दिए हैं, 2 कोडॉन्स दिए। देखो सिस्टोसाइन कहाँ पे, CYS डायग्राम में देखो कहाँ दिख रहा है आपको, सिस्टोसाइन कहाँ दिख रहा है, सिस्टोसाइन, हाँ आपको दिखा, यहाँ पे देखो जी के जगह पे, यहाँ पे सिस्टोसाइन है, यहाँ पे जी यू, उसके लिए कितने कोडॉन लिखे हैं, 2। फिर उसके बाद देखो आइसोल्यूसिन के लिए 3 कोडॉन्स लिखे, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन हमें आइसोल्यूसिन हमें यहाँ दिख नहीं रहा है कहाँ पे लिखा है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं वैलिन। वैलिन के लिए देखो कितने लिखे हैं, 4, VAL वैलिन, इसके लिए कितने लिखे हैं, 4, VAL वैलिन, वैलिन के लिए हुए 4। उसके बाद और क्या लिखा है हमने, अर्जिनाइन, अर्जिनाइन के लिए 6 लिखे। अर्जिनाइन कहाँ पे है, देखो 1 2 3 4, और फिर उसके बाद नीचे 5 एंड 6। तो अर्जिनाइन बनाने के लिए हम लोगों को कितने कोडॉन आए, टोटल 6 कोडॉन आए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, द जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। तो इसके लिए रेफर कहाँ है उन्होंने, डायग्राम 4.13। तो मैंने ये डायग्राम आपको रेफरेंस के लिए दिया। फिनिलएलिनाइन के लिए 2 है, ल्यूसिन के लिए 2, ल्यूसिन के लिए देखो 6 है, ये ऊपर 2 और नीचे के 4, तो 6 हो गए। फिर हाँ, फिर इससे ये देखो आइसोल्यूसिन यही पे है, एल्यूइन जो लिखा है ना वो, उसके लिए कितने हैं, देखो 3 है, 1 2 3। फिर उसके बाद मिथियोनाइन, मिथियोनाइन को कितना है, 1। तो ये जस्ट जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। अब ये कैसे आती है डीजेनरेसी, टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, तो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर्टी हो जाने दो, मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक्सप्लेन करूंगी आपको। Genetic code is universal. All living organism the specific codon at specific same amino acid. For example, AUG always codes for, किसके लिए कोड करेगा, मिथियोनाइन के लिए, सबके शरीर में, in all organisms from bacteria to all humans.
जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस, वो कुछ गड़बड़ नहीं करता। देखो अभी आपको एम्बिग्यूअस, कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसा रहता है, अगर समझा नहीं तो समझो वो एम्बिग्यूअस है, और बहुत इजीली समझा तो इसका मतलब समझने का वो नॉन एम्बिग्यूअस है। तो जेनेटिक कोड बहुत सिंपल सादा बोला है, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस, दैट इज स्पेसिफिक एमिनो एसिड इज कोडेड बाय पर्टिकुलर कोडॉन। इसी कोडॉन से यू 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 से वो फिनिलैलेनाइन ही लेगा, इतना सिंपल है। यू यू सी से फिनिलैलेनाइन लेगा। यस मैडम, बहुत सिंपल दिखने में दिख रहा है, लेकिन अंदर देखा जाए तो बहुत हार्ड है। इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, तो उसकी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोड AUG इज ऑलवेज कॉल्ड एज ए इनिशिएशन कोडॉन एंड दैट इज ऑन mRNA। एंड हमने ये जो तीन बोले थे ना, UAA, UAG एंड UGA, ये नॉलेज बेस आया तो मैंने इसे कैसे याद रखा है, देखो उ आ, उ आ ग और उ गा, तो ये तीन कोडॉन से ऑलवेज प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होती है। तो जो चेन इनिशिएशन बनती है वो इनिशिएशन AUG से बनेगी, चेन इलांगनेशन होगी और उसको स्टॉप करवाना मतलब टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनेशन और टर्मिनलाइजेशन ऑफ कोडॉन विच टर्मिनेट और स्टॉप द प्रोसेस, सो दैट कोडॉन आर आल्सो कॉल्ड एज ए नॉनसेंस कोडॉन। वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करवाएंगे। सो इलांगनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती जाएगी उसे स्टॉप करवाएंगे। लास्ट वाला प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, दैट इज इन ऑल ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफिक सेम एमिनो एसिड। तो कोडॉन मतलब क्या, द कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ DNA। AUG is called as a codon which is at what end 5' to 3' end। उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड आएगा, एक का कॉम्प्लीमेंट्री होगा U का कॉम्प्लीमेंट्री होगा A और G का कॉम्प्लीमेंट्री होगा C, दैट इज एंटी कोडॉन। तो देखो समझ में आना है चाहिए आपको, एक्चुअली यहाँ पे दो ही वर्ड लिखे, कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। मैं और भी बोल सकती हूँ कोडोजेन, वो एक्चुअली DNA पे रहता है, DNA से mRNA पे आएगा वो रहेगा AUG, और mRNA से ट्रांसफर RNA पे आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री। सो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री को नाम देते हैं एंटी कोडॉन, एंड एंटी कोडॉन इज ऑलवेज ऑन 3' to 5'। तो यहां तक हमको समझ में आया। तो जेनेटिक कोड शोइंग म्यूटेशन, और जेनेटिक कोड म्यूटेशन इज फिनोमिनन इन विच सडन चेंज इन जीन सीक्वेंस टेक्स प्लेस। तो ये म्यूटेशन आगे लेती हूँ मैं, टेक्स्ट बुक से आपको क्या क्या पढ़ाया वो लेते हैं पहले। तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड चल रहा है। तो जेनेटिक कोड का पहला पॉइंट क्या आया, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ये क्लियर हुआ। जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, एक एंड से चालू होता है। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हुआ। फोर्थ देखो, फोर्थ वन दैट इज जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, ये मुझे आपको और मेरे हिसाब से पढ़ाना है। जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। फिर जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। फिर जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस, ये भी क्लियर हुआ। और जेनेटिक कोड हैव इनिशिएशन कोडॉन दैट इज ऑलवेज AUG ऑन mRNA, और AUG भी रहता है और कभी कभी GUG भी कहा जाता है उसे। स्टॉप आउट ऑफ 64 कोडॉन 3 आर स्टॉप कोडॉन, ये 3 स्टॉप कोडॉन हुए, उ आ, उ आग एंड उगा, प्रोसेस को स्टॉप करवाएंगे। जेनेटिक कोड इज ऑलवेज यूनिवर्सल, दैट इज स्पेसिफिक इन सेम ऑल ऑर्गेनिज्म। दो डेफिनेशन क्लियर हुई कोडॉन और एंटी कोडॉन की। जो AUG का कोडॉन है वो ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एट 5' end to 3' end ऑन mRNA, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहता है उसे कहते हैं एंटी कोडॉन। उसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब A का उल्टा आएगा U का उल्टा आएगा A और G का उल्टा आएगा C। अब ये जो डीजेनरेसी प्रॉपर्टी है, मतलब एक साथ वो 5-6 को कैसे लेता है, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये यहाँ नहीं दिया है बट फॉर अपने साथ है। ये यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड? मुझे जरा रिप्लाई देंगे आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड क्लियर हो रहे क्या आपको? ओके, तो अभी मैं डीजेनरेसी पढ़ाती हूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली ध्यान दो। हाँ, ये समझ में आया तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो समझेगा। यहाँ पे वैलिन लिखा है ना, ये वैलिन का कोड में लिख रही हूँ, सब लोग ध्यान दो। हाँ, GU क्या लिखा है, GUU,
फिर उसके बाद क्या आएगा, GUC, फिर उसके बाद लिखा है GUA, और थर्ड दिया है GUG। सपोज ये है ना, ये मैसेंजर RNA है, इसका पहला एंड AUG रहेगा ना, इज इट राइट? सबको क्लियर हो रहा है? mRNA होगा तो इसका पहला एंड क्या होगा, AUG। ये एंड कहाँ पे, इसका एंड क्या होगा, 5', हाँ यस। और इसका एंड करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 3'। 3' होगा तो उसका टर्मिनेशन में यहाँ UAA करती हूँ, UUA ऐसे। अब ये एक्चुअली mRNA है ना, इसके ऊपर कौन रहेगा, DNA, जहां से उसने कॉपी करके लिया है। तो DNA का ये एंड क्या रहेगा, 3', इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्या होगा, 5'। AUG का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ DNA पे क्या रहेगा, जरा कोई बताएगा मुझे, AUG के ऊपर, मतलब DNA के ऊपर AUG क्या होगा एक्चुअली, जस्ट कोशिश करो। A का कॉम्प्लीमेंट्री T, बराबर। U का कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट बोलो, थायमिन है ना, तो थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, ट्राई करो, A, यस, शाबाश दीक्षा। अब G का कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ ये शांभवी, G का कॉम्प्लीमेंट्री, शाबाश दीक्षा, C, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताओ यहाँ G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा DNA पे, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, हाँ यस। यहाँ पे U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, U का कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ U का कॉम्प्लीमेंट्री, यार U मतलब थायमिन है एक्चुअली, थायमिन का रिप्लेसमेंट यहाँ A होगा, यस। यहाँ पे भी क्या आएगा, A होगा, शाबाश, हाँ। अब यहाँ पे G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, C, यहाँ पे U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आया, A, और यहाँ C है, यस। C का कॉम्प्लीमेंट्री, लास्ट वन आंसर करो मुझे, सब लोग कोशिश करो, हाँ यस दीक्षा राइट है, बस दीक्षा आंसर कर रही है, हाँ शांभवी राइट है। और कोई, शांभवी और दीक्षा ही सुन रहे लेक्चर, पार्टिसिपेंट 2 ही है क्या, हाँ नम्रता राइट है जी। और कोई, सब कुछ ऐड करना है, हाँ यस दिव्या बराबर है, हाँ यस सफा राइट है, गणेश वेरी गुड, हाँ यस। और रिप्लाई, वांट रिप्लाई मींस ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग मी, हाँ यस अभिनव राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे G आएगा, शाबाश। तो अभी क्या हुआ, ओके अनस, तो अभी ऐसे ही आगे आगे जाएंगे ना, यस। तो अभी ये जो प्रोसेस है, इसे रीड करने वाला साइटोप्लाज्म में tRNA होता है। जो tRNA होता है वो हेयर पिन मॉडल है, ऐसे समझो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ देखो लास्ट 10 मिनट्स भी रह गए। तो ये जो रहेगा, इसके ऊपर ट्रिपलेट के फॉर्म में कोडॉन रहेगा। तो जो यहाँ यहाँ जैसे हम क्या बोलेंगे, ये एक रास्ता है ऐसे समझो। अब ये है ना, इस रास्ते से हमारा बस जा रहा है, रिक्शा जा रहा है, साइकिल जा रहा है, ओके समझ में आया। तो साइकिल वाला, सपोज ये साइकिल वाला है, ये जो पहला ट्रांसफर RNA है ना, साइकिल वाला है। साइकिल वाले का पंक्चर हो गया है, तो साइकिल वाला किसके स्टॉल पे जाएगा, साइकिल वाले के पंक्चर स्टॉल पे जाएगा ना, इज इट राइट, यस और नो? कि वो मोटर वाले गैरेज पे जाएगा, साइकिल वाले स्टॉल पे जाएगा ना, हम हमें बताओ ये राइट है क्या, हाँ यस। तो वो क्या करेगा, भले ये रिक्शा से आएगा यहाँ पे, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, अब मैं आपको बताती हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्चुअली थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री U है, U का कॉम्प्लीमेंट्री A है, और G का कॉम्प्लीमेंट्री C है। आप मुझे बताओ अभी, ये जो UAC है, वो इसको मैं नंबरिंग दे रही हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये कौन से नंबर 5 स्टॉल है यहाँ पे, ये साइकिल वाला कौन से स्टॉल पे जाएगा, कोशिश करो, नंबर 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, या 5 पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, क्या लगता है आपको? ये ऑल ऑफ यू ट्राई, मैच करो, किसके साथ ये मैच हो सकता है। बहुत कम टाइम है ना, ये साइकिल वाला मतलब ये ट्रांसफर RNA है, ट्रांसफर RNA किसके साथ जाएगा, नंबर 1 स्टॉप ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3, हाँ शाबाश, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, बस एक गणेश कोई समझा, नंबर 5 ये है,
तो कौन से, हाँ दीक्षा, वेरी गुड। अभिनव, समझ में आया मतलब आपको। हाँ दिव्या, शाबाश। अशांभवी, किसी को नंबर 2 पे जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है ना, 3 पे जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है ना। अनस, आपको समझा नहीं क्या, आपने आंसर नहीं किया हमें। ये यहाँ क्यों जाएगा, ये इसके साथ पेयर होगा, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग क्या होगा, यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी। तो जैसे पेयरिंग होगा, ट्रांसफर आरएनए एक एमिनो एसिड को लेके आता है। किसे लेके आता है, एमिनो एसिड को। वो अपना एमिनो एसिड मैच होने के बाद छोड़ेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके ठीक है, यहाँ पे आने के बाद छोड़ेगा। सेम वैसा ही अभी साइकिल का, साइकिल गैरेज के साथ कनेक्शन हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा सपोज हमारा रिक्शा डमडम वाला, ओके। अब डमडम वाला जो है ना, वो पहला क्या दिखाता है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैं डायरेक्ट रास्ते पे जाती हूँ, लॉगिंग हो रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आया, सी। यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, बताओ मुझे, यू का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ए, और फिर यू का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ए। तो ये ट्रांसफर आरएनए घूमते घूमते जाएगा, यहां से आओ या यहां से आओ, ओके। तो जैसे यहाँ पे मैच होगा ना, तो पहला पेयरिंग जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी के साथ होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए के साथ, और यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए के साथ। तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड है, वैलिन। तो एलिनाइन के साथ दूसरा अमीनो एसिड कनेक्ट होता है जिसका नाम है वैलिन। ये फ्री हो जाता है, यूएससी ट्रांसफर आरएनए अपना अमीनो एसिड छोड़ के फ्री करके निकल जाता है। अब कौन किसके साथ कनेक्ट हुआ, वैलिन। तो हमारा, हम तो डमडम में बहुत सारे रिक्शा में जाते हैं ना, तो दूसरा भी डमडम आता है। तो वो दूसरा डमडम वाला देखता है कि अरे ये सी ए जो है ना, इससे मुझे वैलिन मिलता है। तो दूसरा वाला क्या करता है, पहली पेयरिंग देखता है, सी के साथ मैच हुआ, दूसरा पेयरिंग ए के साथ मैच हुआ, और तीसरा इसका सी रहेगा ना, तो भी इसके साथ पेयर कर जाता है। तो सी ए सी के साथ पेयरिंग हुआ, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने छोड़ दिया वैलिन। क्लियर हुआ, ये थर्ड वैलिन आया। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, देखो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे ऐसा ही हुआ। उसको पहले मालूम है सी के साथ पेयर होना है, फिर ए के साथ पेयर होना, थर्ड ए के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या आना चाहिए था, यहाँ पे बताओ, एडेनिन के साथ आना चाहिए था, थाइमिन मतलब यूरासिल। लेकिन वो यूरासिल होने की जगह सी ए ए ऐसा ही लेगा, कुछ भी लेगा। तो ये पेयरिंग करेगा वैलिन का, किसका पेयरिंग हुआ, वैलिन। एंड दिस पेयरिंग इज कॉल्ड एज ए वूबल पेयरिंग। उस पेयरिंग को क्या कहते हैं, वूबल पेयरिंग, एंड दैट इज डीजेनरेसी। इसकी वजह से यहाँ पे 1 2 3 4 चारों टाइम वैलिन आता है। 1 2 3 4 चारों टाइम कौन सा अमीनो एसिड आया, बताओ, वैलिन ही आया। तो दैट इज कॉल्ड एज ए डीजेनरेसी। 2 मिनट के लिए फास्टली रीड करती हूँ, देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ भले टाइम लग रहा है। यूजुअली अमीनो एसिड एनकोडेड बाय सिंगल कोडॉन, however some amino acids are encoded by more than one codon. Example, cysteine has 2 codon, उन्होंने वो नाम के लिए दिए। तो 2 होने की वजह से that is called as a degeneracy. Degeneracy code is explained by Wuble hypothesis. तो किसी को नेट पे, अगर किसी को यूट्यूब पे मिला तो आप ये डाल सकते हो, वूबल हाइपोथेसिस मतलब क्या। Their first 2 bases are different codons are identical but third one is varies. पहले 2 रहता है ना, वो आइडेंटिकल है, पहले 2 बराबर मैच करता है वो, लेकिन तीसरा है ना वेरिएबल बनता है। तो तीसरा वेरिएबल बनने की वजह से यहाँ पे गड़बड़ होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए वूबल पेयरिंग। नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस टॉपिक, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अभी आप एक बार यूट्यूब पे 2 बार सुनो। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। सबको थोड़ा बहुत आइडिया आया, थोड़ा एटलीस्ट समझ में आया, मुझे बताओ। आप इसके ऊपर लर्न, मैं आज टेस्ट देने वाली हूँ, आज आपको टेस्ट मिलेगा, ही मेरे से मिलेगा। थैंक यू। आपका नेटवर्क इश्यू होने के बावजूद भी आप सुन रहे हो ना, आपको रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर सुनते हैं ना, हम आपको रियली बाय हार्ट थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि इतने हार्ड टॉपिक में भी आप इतना कंसंट्रेशन कर रहे हो।
अब आगे करेंगे हम लोग म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। और यहाँ पे देखो ट्रांसफर आरएनए का ये डायग्राम है, ट्रांसफर आरएनए एंड एडाप्टर मॉलिक्यूल दिख रहा है। ये ट्रांसफर आरएनए का ये 3' एंड 5' एंड टाइम होते जा रहा है। यहाँ पे एंटी कोडॉन है, देखो ये कोडॉन उठा के ले रहा है, ये लूप दिखा है, ये हेयर पिन। इस मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। और यहाँ पे देखो ये हेयर पिन मॉडल जो हमने दिखाया था ना, ये ऐसा। तो ये स्ट्रक्चरल डायग्राम बना के दिखाया उन्होंने। तो हमको आगे एक्चुअली जो स्ट्रक्चर ऑफ किसका पढ़ना है, ट्रांसफर आरएनए। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। वो विद इन 10 मिनट्स खत्म होगा, क्योंकि आपको ये समझ में आया। अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक, कल के टॉपिक में क्या होगा, ट्रांसलेशन, तो प्रोटीन सिंथेसिस। तो इन शॉर्ट दो कितना टाइम बाकी है, अरे 2:07 हो गया, मतलब अभी 3 मिनट्स बाकी है। तो 3 मिनट्स में जितना होता है उतना देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो म्यूटेशन एंड वेरिएशन ऑफ जेनेटिक कोड, ये म्यूटेशन क्या फिनोमिनन है, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस हुआ। फिर उसके बाद देखो ये चेंज इन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। चेंज क्यों होता है, ओके तो दैट इज रिजल्ट्स ऑफ वेरिएशन। तो म्यूटेशन से वेरिएशन होता है। So during mutation, the possibility of loss, that is deletion, or gain, that is insertion, of a segment of DNA result in alternation of chromosome. तो क्रोमोसोम के जीन पे थोड़ा अल्टरनेशन आता है। एक्चुअली यहाँ पे अभी हमें ट्रांसफर आरएनए को पढ़ना है। ट्रांसफर आरएनए एक्ट एज एडाप्टर मॉलिक्यूल because amino acid does not have any specific capacity to read the codon. amino acid read नहीं करता कोडॉन, एमिनो एसिड को लेके जाने वाला आरएनए रहता है, उसको कहते हैं ट्रांसफर, इसलिए उसको नाम दिया है ट्रांसफर आरएनए। और आरएनए उसको रीड करता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ हमें क्लोवर लीफ मॉडल, जो अभी डायग्राम में देखा ना हमने, ये इस मॉडल को कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। तो ये क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए पोसेस एंटीकोडॉन लूप। देखो ये पहला वाला लूप है, इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। ये यहाँ दिख रहा है ना, आज कुछ स्क्रीन मुझे ही क्लियर नहीं दिख रही, आपको दिख रही है कि नहीं मालूम नहीं। एंटीकोडॉन लूप, फिर उसके बाद एंटीकोडॉन लूप हैज अ बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन, दैट इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन। यहाँ पे देखो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री CUC, हाँ तो दैट इज एंटीकोडॉन। एंड नाउ इट शोज, एक लास्ट पॉइंट है,